नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री मौजूद हैं। आज राष्ट्र की बात में बहस इस बात पर करेंगे। एक, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम कहते हैं राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो पीओके हमारा होता। मोदी जी कभी युद्ध नहीं जीत सकते, राहुल गांधी जैसे नेता की देश को जरूरत है। और दूसरा, हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में अब इस सवाल का जवाब दे दिया है कि क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमारा भी कुछ नुकसान हुआ था, क्या कुछ फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने गिरा दिए थे क्या। कांग्रेस लगातार, राहुल गांधी खुद इस सवाल को सरकार से पिछले कई दिनों से पूछ रहे हैं, हर दिन पूछ रहे हैं। और जो नुकसान इस देश का हुआ उसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को कांग्रेस जिम्मेदार ठहरा रही है। आज भी कांग्रेस ने कई सवाल पूछे। कांग्रेस के सवालों पर बाद में आऊंगा। पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने जो एक इंटरव्यू दिया उसकी बड़ी बातें आपको बता देते हैं। अनिल चौहान जी हमारे सीडीएस हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान से युद्ध में भारत को नुकसान हुआ, तो खबर यही है आज भारत ने उस नुकसान की बात पहली बार मानी है। याद करिए डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यही सवाल किया गया था कि पाकिस्तान कह रहा है उसने हमारे कई विमान गिरा दिए, तब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया था कि अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि पाकिस्तान से यह संघर्ष जारी है। हालांकि तकनीकी तौर पर अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन अब जब माहौल बेहतर हो गया है तब सरकार ने, हमारी सेनाओं ने यह सोचा कि अब यह जानकारी देना सही है। और इसीलिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस इंटरव्यू की हैं जिसमें हमारे सीडीएस अनिल चौहान इस रिपोर्टर के साथ एक इंटरव्यू करते हैं और उसमें यह कहते हैं कि हमारे विमान गिरे, लेकिन अहम यह है कि वो क्यों गिरे। और 6 विमान गिरने की जो बात है वो सरासर गलत है। हमसे कुछ रणनीतिक गलतियां हुई, हमने गलतियों को सुधारा, फिर अटैक किया। और इशारा यही था कि उसके बाद हमसे कोई गलती नहीं हुई। थोड़ा विस्तार से आप समझ लीजिए कि रिपोर्टर ने सवाल क्या पूछा और हमारे सीडीएस ने जवाब क्या दिया। पहला सवाल था, पाकिस्तान ने आपके कुछ फाइटर जेट गिराए, क्या यह सच है? ऊपर जरा दिखाइए। रिपोर्टर का सवाल पहला यही था। हालांकि बहुत लंबा इंटरव्यू था, उसमें और भी बहुत सारी बातें थी। पूछा गया पाकिस्तान ने हमारे फाइटर जेट गिराए, क्या यह सच है? हमारे सीडीएस अनिल चौहान कहते हैं महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि विमान गिरा, बल्कि यह कि वो क्यों गिरे। रिपोर्टर का सवाल, क्या एक भी फाइटर जेट गिरा? उसके जवाब में सीडीएस अनिल चौहान कहते हैं अच्छी बात यह है कि हमने अपनी रणनीतिक गलतियां समझी, टेक्टिकल मिस्टेक्स को हमने रियलाइज किया, उनको सुधारा और 2 दिन बाद ही हमने फिर लंबी दूरी पर निशाना लगाया और उन्हें उड़ाया। फिर आगे रिपोर्टर का सवाल था, पाकिस्तान कहता है कि भारत के 6 फाइटर जेट मार गिराए। इसके जवाब में सीडीएस अनिल चौहान कहते हैं यह बिल्कुल गलत है कि पाक ने 6 लड़ाकू विमान गिराए। जैसा मैंने कहा, महत्वपूर्ण यह नहीं कि विमान गिरा, बल्कि यह है कि वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। ब्लूमबर्ग चैनल के साथ ये जो इंटरव्यू हुआ उसमें सीडीएस अनिल चौहान क्या बोले, आप भी सुनिए। The incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. वैसे ये इंटरव्यू और भी काफी लंबा था, उसकी कुछ और एक इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने यह भी कहा कि इस संघर्ष में जो पाकिस्तान के साथ चला, कभी भी परमाणु हथियारों की नौबत नहीं आई। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे दिया, जो बार बार कह रहे थे न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, मैंने रुकवा दी। तो सीडीएस ने डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दे दिया कि परमाणु हथियारों के संघर्ष की नौबत नहीं आई कभी भी, और यह राहत की बात है। फिर उन्होंने यह भी कहा अब भारत बिना किसी रणनीति के कोई काम नहीं करता।
पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध कायम रखने का दौर खत्म हो गया है। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए होते हैं। अगर बदले में सिर्फ दुश्मनी ही मिले तो दूरी बनाए रखना एक समझदारी भरा फैसला है। हमने कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हमें हर बार धोखा मिला। फिर इस युद्ध पर भी बोले सीडीएस। वो कहते हैं अब युद्ध पहले जैसे नहीं रह गए हैं। अब ये जमीन, हवा, समुद्र के अलावा साइबर और अंतरिक्ष में भी लड़े जाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में फर्क यह था कि हमने अपनी स्वदेशी तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने चीनी या पश्चिमी सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया और उन्हीं की तकनीक का भी इस्तेमाल किया। भारत ने खुद की टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया। युद्ध में आजकल एक और चुनौती है, सीडीएस अनिल चौहान बताते हैं। वो कहते हैं गलत जानकारी और अफवाहें एक अलग तरह की चुनौती बनकर आजकल खड़ी हो जाती है। हमें भी 15-20% अपना समय फर्जी खबरों का मुकाबला करने में देना पड़ा। फिर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर भी सीडीएस अनिल चौहान बोले। उन्होंने कहा शुरुआत के इस ऑपरेशन में 2 महिला अफसर मीडिया से बात कर रही थी, क्योंकि उस वक्त सीनियर अफसर वास्तविक ऑपरेशन में व्यस्त थे। काफी डिटेल में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बात की है, लेकिन कांग्रेस ने अब सीडीएस अनिल चौहान के इस इंटरव्यू को फिर से हथियार बना लिया। जयराम रमेश लिखते हैं 29 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध खत्म होने के 3 दिन बाद तब के पीएम वाजपेयी जी ने के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक रिव्यू कमेटी बनाई थी, जिनके पुत्र आज भारत के विदेश मंत्री हैं। के सुब्रमण्यम उस कमेटी के अध्यक्ष थे और एस जयशंकर उन्हीं के पुत्र हैं। जयराम जी कहते हैं इस समिति ने 5 महीने बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसका टाइटल था फ्रॉम सरप्राइज टू रेकनिंग, और संशोधन के बाद 23 फरवरी 2000 को संसद में इस रिपोर्ट को पेश किया गया। अब जयराम रमेश पूछते हैं क्या मोदी सरकार सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा किए गए खुलासे के मद्देनजर वैसा ही कोई कदम उठाएगी क्या? पवन खेड़ा इस बारे में क्या बोले, जरा सुनिए। बात यह है कि क्या पाठ सीखे गए, जो कि सीडीएस साहब ने भी कहा खुद कि उससे क्या सीखना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पे अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है चर्चा होती रहेगी, लेकिन अब कम से कम सवाल पूछने वाले को शायद अब राष्ट्र विरोधी नहीं कह पाएगी बीजेपी। यानी कांग्रेस पार्टी कह रही है सीडीएस ने कांग्रेस के सवालों की पुष्टि कर दी है। अब रेवंत रेड्डी का वो बयान जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, जहां कांग्रेस यहां दिल्ली से सवाल उठाती है, वहां रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के समर्थन में बोलते बोलते यहां तक चले गए। कहते हैं कि अगर राहुल गांधी देश के पीएम होते तो पीओके कब का वापस ले आए होते। देश को राहुल गांधी जैसे नेताओं की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री हमारे लिए कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते, सिर्फ राहुल ही ऐसा कर सकते हैं। भारत के लोग आज भी इंदिरा गांधी को याद करते हैं, ये कह रहे रेवंत रेड्डी। उनके दावे में कितना दम है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर, और मेरा पहला सवाल आज यही, कितने विमान गिरे? क्या सीडीएस ने दे दिया कांग्रेस को जवाब? और दूसरा, क्या वाकई राहुल गांधी पीएम होते, पीओके हमारा होता क्या?